किसी भी क्राइम मूवीज में उसकी इन्वेस्टिगेशन ये डिसाइड करती है कि मूवी के अंदर सस्पेंस कितना है, थ्रिल कितना है और किस तरीके से इसको बड़े पर्दे पर दिखाया जाए ताकि ऑडियंस और भी ज्यादा इंटरेक्ट करे। आप यूँ समझ लीजिए कि ये मूवी समाज का आईना है और इन मूवीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्लस एक अलग सी फीलिंग आएगी कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था। इंट्रो थोड़ा ज्यादा सोशल हो गया बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी देखेंगे तो सारा कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल एंटरटेन करेगा एंड यूनिक और नया भी है। तो ज्यादा टाइम को खराब ना करते हुए आज के इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड नॉर्थ की हो या फिर साउथ की हो, ये आप लोगों की अल्टीमेट मर्डर मिस्ट्री की लिस्ट बन जाएगी। For the best movie experience. शॉपिंग करना तो नॉर्मल है मगर चेंजिंग रूम के अंदर कैमरा लगाकर वीडियो को रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अमर फेलिक्स नाम का एक ऐसा ही बंदा है जो लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है चेंजिंग रूम की और बाद में उनको ब्लैकमेल करने लग जाता है। बट मूवी के स्टार्टिंग में बहुत ही ब्रूटल तरीके से कोई उसको मार देता है, लेकिन आप लोगों को सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी। अब उस मर्डर की एक गवाह है जिसको एलन जैकब नाम का एक इंस्पेक्टर है, वो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उसको किसी और लोकेशन पे रिलोकेट करता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जो स्केच बनाता है। अब वो उसकी मदद से उस क्रिमिनल के किलर का स्केच बनवाता है, बट फर्स्ट टाइम में वो अपना ही स्केच बना देता है एंड सेकंड टाइम में वो जो स्केच बनाता है उसको वो गवाह अप्रूव कर देता है और बाद में पता चलता है कि उस लड़की को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो फेस को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। अब इसमें कुछ सवाल उठते हैं कि वो जो ब्लैकमेलर था उसको जिसने मारा है उसने क्यों मारा एंड उस इंस्पेक्टर को इतनी दिलचस्पी क्यों है इस केस के अंदर। बट इस मूवी का जो फाइनल क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल ही अलग है और शॉकिंग है। मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी ZEE5 पर। मूवी का नाम है आइडेंटिटी। एक लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, अब मर्डर होने ही वाला होता है, तभी वहां पर कोई आ जाता है और जिसकी वजह से लड़की बच जाती है बट कोमा में चली जाती है। अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है, बट वो एंड में एक DNA टेस्ट करवाते हैं जिसके थ्रू उनको एक सस्पेक्ट मिलता है। बट वो सस्पेक्ट उस टाइम पर वहां होता ही नहीं है जहां पर क्राइम होता है, बट उस सस्पेक्ट से उनको एक लीड मिलती है और धीरे धीरे सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो आदमी किलर साबित होता है। लेकिन 7 साल बाद जब वो जेल से निकलता है वो अपने केस को रीओपन करता है और धीरे धीरे जितने भी गवाह थे उन सबको काउंटर करके अपने केस से बरी हो जाता है। अब किलर है कौन? किलर इन्हीं में से कोई है, या तो पुलिस वाला है या लॉयर है या फिर है वो जिसको पहले सजा हो चुकी है। क्लाइमैक्स बहुत सरप्राइजिंग है। मूवी का नाम है गरुड़ और ये आप लोगों को देखने को मिलेगी Amazon प्राइम पर। गर्गी नाम की एक स्कूल टीचर है और उसकी बहुत ही सिंपल फैमिली है, माता पिता और एक छोटी बहन। एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है तो उसको पता चलता है कि उसके डैड को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है किसी गैंग रेप के चक्कर में, और ये क्राइम होता है उनकी अपनी सोसाइटी में जहाँ पर उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड थे। लेकिन जो इस केस के 4 अहम मुजरिम थे उन चारों से उसके पिताजी का कुछ भी लेना देना नहीं है। उस आदमी की एज 60 साल है और उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी पुलिस जल्दबाजी कह लो या सबूतों को नेग्लेक्ट करते हुए भी उसको अरेस्ट कर लेती है। बहुत बारीक बारीक लेवल पे आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा। अब टोटल क्रिमिनल 5 ही हैं, बट 4 तो फंस चुके हैं और 5वां आदमी बाहर आ चुका है क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। तो फाइनली 5वां क्रिमिनल है कौन, ये आप लोगों को मूवी देखकर समझ आएगा। मूवी का सस्पेंस बिल्कुल रॉकिंग, शॉकिंग, आप यूं कह ले कि सरप्राइज एलिमेंट से भरा हुआ है। मूवी का नाम है गार्गी और ये आप लोगों को देखने को मिलेगी सोनी लिव पर। पुलिस को एक लाश मिलती है लेकिन फोरेंसिक के बाद उनको पता चलता है कि ये एक लाश नहीं है, इसके अंदर 3 लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं। किसी का सर है तो किसी और के हाथ पैर है। अब केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए केडी नाम के एक DCP को अपॉइंट किया जाता है और जैसे जैसे ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चालू करता है वैसे वैसे ये क्रिमिनल से और भी दूर होता जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस क्राइम की मेन वजह जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है पास्ट से, और ये आप लोग मूवी देखकर समझिए। अगर आप इसको हर डायरेक्शन से काउंट करेंगे तो मूवी बिल्कुल बेहतरीन है और सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा इसका क्लाइमैक्स वाला सीन। और एक और चीज, इसका अगला पार्ट भी अनाउंस हो चुका है और उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे नेचुरल स्टार नानी। मूवी का नाम है हिट द सेकंड केस और ये आप लोग देख सकते हैं Amazon प्राइम पर। कल लॉन्च में जो लाश मिली थी वो संजना की नहीं थी। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आप लोगों को मूवीज देखना पसंद है। अगर मूवी रिव्यू करने वाले लोगों का ही मर्डर होने लग जाए तो कैसा रहेगा? जो लोग अपने रिव्यू के अंदर मिर्च मसाला लगाकर उसको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लोगों के सामने पेश करते हैं, उन लोगों को कोई उनकी ही स्क्रिप्ट के हिसाब से मार रहा है और जितने स्टार वो मूवी को देते हैं उतने स्टार वो उनके माथे पर बना के जा रहा है। जो किलर है उसका एक ऑब्सेशन है कि मूवी का रिव्यू बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत और मिर्च मसाले से भरा नहीं होना चाहिए। अब जितने भी किल हुए उनके किलिंग पैटर्न बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है। किलर की आइडेंटिटी पता लग जाएगी आप लोगों को, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानने के लिए आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए। मूवी का नाम है और ये मूवी आप लोग देख सकते हैं ZEE5 पर। बॉब विश्वास नाम का एक आदमी है
8 साल बाद वो कोमा से निकलता है, लेकिन वो है एक प्रोफेशनल किलर, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुका है। उसको अपने पास्ट के बारे में नहीं पता। उसके पास एक फोन है जिसके अंदर फोटोज आती है और वो फोटो होती है उसका टारगेट, जिन लोगों को उसे मारना होता है। अब इस अननोन किलर के पीछे पुलिस भी लगी हुई है, प्लस में जो इसकी गैंग है इसका उसके साथ भी हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा है। इस मूवी के कैरेक्टर या फिर इसके इंसिडेंट के बारे में ज्यादा बताऊंगा तो बिल्कुल मूवी स्पॉइल कर देगा वो आप लोगों के लिए, लेकिन बताता हूँ, अगर आप लोगों को कहानी मूवी याद है तो उसके अंदर एक चश्मा लगाया हुआ कैरेक्टर याद होगा आप लोगों को, बॉब विश्वास नाम का, जो विद्या बालन को मारने के लिए आता है। उसी कैरेक्टर की कहानी है और उस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस मूवी के अंदर अभिषेक बच्चन ने, और पता नहीं इस मूवी को लोगों ने पसंद क्यों नहीं करा है। तो ये मूवी रिकमेंडेशन के लिए बनती है और इसकी कहानी मूवी से भी अच्छी थी। और अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो इसको आप लोग देख सकते हैं ZEE5 पर। मूवी का नाम है बॉब विश्वास। फाइनली लिस्ट एंड का टाइम हो गया। सारी मूवी डिफरेंट है बट इन सारी मूवी को दो चीजें जोड़ती है, मर्डर और मिस्ट्री। एंड नंबर 1 वाली को पुश करना बनता था क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है वो, और अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो सारी मूवी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सारी मूवी बहुत अच्छी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को बॉब विश्वास अच्छी लगी थी अगर देखी है तो, एंड नहीं देखी है तो इसको ट्राई करो। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट